हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इट्स माय नेक्स्ट लेक्चर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है प्रीएम्बल के ऊपर, कि डिफाइन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें आपको प्रीएम्बल के बारे में बताना है कि क्या ये प्रीएम्बल है क्या चीज, उसको पूरा खोल के हम बताएंगे। और इज प्रीएम्बल एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या इसको हम अमेंड कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है, तो इसको आज हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वही आपने इंट्रोडक्शन देनी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर एज द सैक्रेड लॉ ऑफ द कंट्री, इसको सैक्रेड लॉ माना जाता है। मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिटन वन, इन केस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल इज मस्ट। ठीक है, जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे जो प्रीएम्बल है वो बहुत जरूरी होता है। ईच कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज एनी एक्ट हैज इट्स प्रीएम्बल, हर एक एक्ट का एक प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल कंटेन्स द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट, दोनों का इसमें पर्पस होता है कि क्या पर्पस है, क्यों हम इसको एक्ट को, क्यों हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। ओके, एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन ऑल्सो, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है, इट हैज ऑल्सो इट्स अ प्रीएम्बल, तो इसमें भी प्रीएम्बल है, ऑब्वियस है। ठीक है, इन री बेरुवारी केस इट हैज सेड दैट द प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो प्रीएम्बल इज द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक री बेरुवारी केस आया था, उसमें बताया गया था कि जो ये हमारा प्रीएम्बल है वो जो मेकर्स है ना, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके माइंड को ओपन करने की है कि भाई इसमें सारे में ये चीजें कंटेन की हुई हैं। ठीक है, तो हमने ये इंट्रोडक्शन लिख दी, फिर हमें लिखना है ये अपना प्रीएम्बल। दिस इज द वर्डिंग ऑफ प्रीएम्बल, ऑल अबाउट। ओके, तो हमने इसको पूरे को वर्ड टू वर्ड हमने इसको समझना है। आप प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, तो आपको पूरा प्रीएम्बल समझ में आ जाएगा। तो क्या वर्डिंग है इसमें प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute of India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, कि हम जो लोग इंडिया के लोग हैं वो हम इंडिया को इन इन चीजों के बारे में सिक्योर करेंगे। किस किस के बारे में, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और सभी सिटीजन्स को किन किन चीजों से बचाएंगे, जस्टिस प्रोवाइड होगा सभी को, किस किस चीज पे, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। ठीक है, फिर है इक्वालिटी होगी, समानता होगी, किस किस चीज की, अपॉर्चुनिटी की एंड स्टेटस की। लिबर्टी होगी, किस किस चीज की लिबर्टी होगी भाई, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप। ओके, to have a fraternity and dignity for all and secure unity and integrity of the nation, कि सभी को फ्रेटर्निटी फॉलो करनी है। फ्रेटर्निटी होता है भाईचारे की भावना, आपस में मिलजुल कर रहना है। ठीक है, तो हम इनको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ड तो आ रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है, वी, हम सभी लोग, हम सभी लोगों ने इसको बनाया है, हमारे लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जी सॉवरन। सॉवरन क्या होता है, सॉवरन वर्ड का मतलब होता है कि जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बाहरी किसी भी कंट्री का, किसी भी शक्ति का इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है, तो वो है सॉवरन। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है जी सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि एक कंट्री या तो प्राइवेट होता है या फिर वहां पे पब्लिक सेक्टर होता है। तो सोशलिस्ट होता है जहां पे सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए काम किया जाता है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, तो एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोशलिस्ट, कि लोगों को सोशल यानी कि सोसाइटी के भले के लिए, वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट है जी सेकुलर। सेकुलर होता है जहां पे एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, रिलीजन के लिए काम नहीं किया जाता, वहां पे एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं माना जाता, यहाँ पे सभी लोगों को, सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है। ठीक है, तो इस मतलब हो गया कि ये सेकुलर है हमारा कंट्री। नेक्स्ट है जी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई मोनार्ची सिस्टम नहीं है कि एक वो किंग बन गया फिर उसका बेटा नेक्स्ट किंग बनेगा, वो सक्सेसिव सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, इलेक्शन होंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सभी लोग जिसको वोट करेंगे वो बंदा
रूलिंग करेगा अपनी कंट्री को, ठीक है, वो बंदा कंट्री को चलाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि वही है कि सभी लोगों ने मिलकर के एक बंदे को इलेक्ट किया है, वो बंदा उसको चलाएगा, यानी कि लोकतंत्र है, लोगों का के द्वारा बनाया गया, लोगों के लिए ही एक तंत्र है, तो रिपब्लिक भी है। नेक्स्ट है एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और सभी सिटीजन को सिक्योर करना है, उनको बचाना है, किस किस चीज से, एक तो जस्टिस देना है उनको, इकोनॉमिकली, सोशल एंड पॉलिटिकली, इस लेवल पे किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा, ओके। इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी मींस ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आपको मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इक्वालिटी हमें दी हुई है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की, आप अपनी कंट्री के किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहां पे आपको, जैसे हम पंजाबी कहीं पे राजस्थान में या दिल्ली में पेपर देने जाते हैं, तो वहां पे हमारा इस तरह से हमारे साथ बायसनेस नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि भाई ये तो पंजाब से है। वहां पे हमें इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर हम वहां पे कोई जॉब वगैरह लेने जा रहे हैं, हम वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपॉर्चुनिटी और स्टेटस में इक्वालिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप की, हम कुछ भी सोच सकते हैं, फिर उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू, जैसे पहले तो प्रेस होती थी, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स होते थे, आजकल सोशल मीडिया है, तो हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमारा राइट है, हमें मिला हुआ, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। बिलीफ, विश्वास कर सकते हैं हम किसी भी चीज पे अपने अकॉर्डिंग, एंड वर्शिप, उसको पूजा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई मंदिर में जाना चाहता है वो मंदिर में जा सकता है, जो कोई चर्च में जाना चाहता है वो चर्च में जा सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी है। तो वर्शिप करने का क्या है हमारे पे, लिबर्टी है। टू हैव फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल एंड सिक्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सभी लोगों की ये ड्यूटी है कि सभी ने अपने नेशन को बचाना है, फ्रेटर्निटी की भावना दिखानी है, भाईचारे की भावना दिखानी है, आपस में मिलजुल कर रहना है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, पूरी थ्योरी आपने अच्छे से लिख देनी है उसमें। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आपको नोट्स चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे लिख सकते हो, आई विल हेल्प यू, ओके।